फ्रेंड्स, किचन के काम जितना सुनने और देखने में इजी लगते हैं उतना इजी होते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें करने में घंटों लगता है। पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके भी काम मिनटों में हो जाएंगे और आपके समय के साथ आपके पैसे की भी बचत होगी। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, पहली टिप्स है मेरी नमक को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर आप देखते होंगे जब हम नमक की डिब्बी में नमक भरते हैं तो 2-3 दिन तो बढ़िया से नमक निकलता है, फिर उसके बाद वो नमक निकलना बंद कर देता है। चाहे इसे हम जितना जोर जोर से गिराएं पर ये नमक निकलने को नाम नहीं लेता। यदि ज्यादा जोर से गिरा दिया तो कई बार तो पूरा डिब्बी खुलकर खाने में आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में यदि घर में मेहमान है तो मत पूछिए कितनी प्रॉब्लम होती है। और नमक की जरूरत हर रोज पड़ती है, क्योंकि खाने में नमक कम ज्यादा तो होता ही रहता है और खाने के साथ पूरा डिब्बा तो लेके बैठ नहीं सकती, कितना ऑड लगेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी। बस आपको करना ये है कि नमक की डिब्बी में जब हम नमक भरते हैं उसी समय हमें नमक के साथ आधा चम्मच चावल के कुछ दाने डाल देने हैं और डिब्बी को बंद करके अच्छी तरीके से शेक कर दीजिएगा। बस फिर क्या, नमक बराबर आपका, जब तक नमक की डिब्बी में नमक रहेगा नमक आपका बराबर बाहर निकलता रहेगा। वो गीला बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे बारिश हो या कैसा भी मौसम हो, नमक के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक अब कितनी जल्दी जल्दी से निकल रहा है। जब तक इसमें नमक है वो इसी तरह निकलेगा और जब नमक खाली हो जाए फिर इसमें नमक वापस डाल दीजिए। चावल आपके वैसे ही पहले से रहेंगे और डिब्बी के ये जो होल है ना वो भी बिल्कुल क्लीन रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली डिब्बी के होल जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं। गीले की होने की वजह से ही नमक निकल नहीं पाता। और वैसे भी मार्केट में नमक की डिब्बियाँ कितनी सुंदर सुंदर आती हैं, तो इन्हें हम क्यों गंदा करें। है ना बहुत कमाल की ट्रिक। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा। चलते हैं अब अपनी दूसरी टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अगली टिप है मेरी ड्राई फ्रूट्स को लेकर। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा यदि ज्यादा दिन से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं तो उनमें कीड़े लग जाते हैं या फिर उनमें से महक आने लगती है। और ये ऐसी चीज होती है जिन्हें हम फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी महंगी आती हैं और ना ही एक बार में इनको यूज में ला सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, यदि वो ज्यादा दिन रख दो तो उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है और ड्राई फ्रूट्स में क्रंच बिल्कुल 0 हो जाता है और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि आप सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और आपको डिब्बा बाहर बिल्कुल नहीं रखना, इसे हमें रखना है फ्रीजर में। अब आप सोच रहे होंगे फ्रीजर से तो रोज रोज कोई निकालेगा नहीं, याद ही नहीं रहेगी। इतने सारे कामों के बीच में पहले इन्हें फ्रीजर से निकालें फिर इन्हें डिप करें, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आज के टाइम पे इतनी फुर्सत किसे है। इससे बचने के लिए आपको मैं एक मजेदार सी ट्रिक बताती हूँ। आपको करना ये है कि आप एक छोटे से कंटेनर में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट निकाल लीजिए और कंटेनर ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। इससे आपके 2 फायदे होंगे। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो आपको रोज दिखाई पड़ेगा। आप इसे अपने किचन में बिल्कुल सामने रखिए। वीकली का आपको निकालना पड़ेगा बस। है ना बहुत अच्छा आइडिया। फ्रेंड, अगली टिप्स है मेरी चाय की पत्ती को लेके। फ्रेंड्स, चाय तो सबके घर में बनती है, पर किसी ने सोचा है चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है इसका यूज आपको हैरान कर देगा। नॉर्मली जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसको हम फेंक देते हैं और शायद सभी लोग यही करते हैं। पर आप इस पत्ती को फेंकने की बजाय अपने क्यारी में या गमलों में चारों तरफ फैलाते हुए इसे डाल दीजिए। ये चाय की पत्ती बहुत अच्छी खाद का काम करेगी और यदि आप इसे गुलाब की जड़ में डाल देंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। इसको डालने से गुलाब बहुत तेजी से निकलने लगता है और इसका कलर भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। अगली टिप्स है मेरी आटे को लेकर। फ्रेंड्स, आटा तो हम सभी लोग चलनी से चालते हैं, पर कई बार ऐसा होता है चलनी से हम आटा चालते तो है पर आटा नीचे गिरता नहीं है। और ये प्रॉब्लम कब होती है, घर में यदि कोई मेहमान बैठा है या खाने बनाने के लिए लेट हो गया है, तब ये प्रॉब्लम बिल्कुल होनी है तो होनी है। पर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। आपको करना ये है कि कुछ पुराने सिक्के हो या नए सिक्के हो, थोड़े से सिक्के आपको आटे के ऊपर डाल देने हैं। इसके बाद आप जब आटा चालेंगे तो आपका आटा फटाफट नीचे सारा चल जाएगा। आप चाहे जितनी ज्यादा से ज्यादा महीन चलनी को ले सकते हैं, आपका आटा उसमें भी बहुत इजीली फटाफट नीचे सारा गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मैं आपको आटा चाल कर दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं ना, आटा पलक झपकते ही सारा नीचे। आपको ये सब एवं ही लग रहा होगा, बट जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाएंगे। बट आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और इन सिक्कों को आप अपने किचन में कहीं अलग रख दीजिए। जब आप दोबारा आटा चालिए फिर इन्हीं को यूज कर लीजिए। इस ट्रिक को आप बेसन, मैदा, सूजी सब के साथ यूज कर सकते हैं। किचन के कामों को स्मार्ट तरीके से करने से ही आप अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।